हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो पिछले क्लास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का 9 नंबर प्रश्न तक कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग 1.4 का सबसे पहले उदाहरण का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग उदाहरण का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है उदाहरण का 11 नंबर प्रश्न में कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37777 इस प्रकार से करके तक का निरूपण करना है संख्या रेखा पर। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले उस डेसिमल नंबर को लिख लेते हैं। ये हमारा उदाहरण का 11 नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग उस डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या को लिख लेते हैं जिसको हम लोग को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम लोग को दर्शाना है 5.37777 इस प्रकार से करके हम लोग को इसको जो है ना संख्या रेखा पर दर्शाना। अब सवाल उठते हैं, इसको दर्शा कैसे पाएंगे? इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम लोग को आवर्धन प्रक्रिया का उपयोग करना होगा। ठीक है, आवर्धन विधि द्वारा। तो सब स्टार्ट करते हैं हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाने का कार्य। देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। खींचते हैं, संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पे जो है बीचों बीच जीरो रहता है। जीरो के दाईं तरफ जो होता है धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर होता है, और जीरो के बाईं तरफ जो होता है वहां पे ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर रहता है। यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको आगे तक बढ़ा लीजिए 6, और यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर अगर देखिएगा तो -1, -2, -3, -4 अनंत पदों तक हो सकता है। कारण कि हम लोग जानते हैं कि संख्याएं जो होती हैं अनंत होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5.3777 लगभग 5 स्थानों तक दिया जा रहा है हम लोग को संख्या, जिसको दर्शाना है हम लोग को संख्या रेखा पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आवर्धन विधि का प्रयोग करेंगे। आवर्धन का जैसे आप लोग जूम नामक शब्द से परिचित होंगे, जूम। तो यहाँ पे हम लोग जूम ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जूम का जो हिंदी होता है आवर्धन होता है। आप लोग जूम नामक शब्द से परिचित होंगे। कैमरा में जब हम लोग क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, तो क्या होता है कि फोटो जो है हमारा बड़ा दिखने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी संख्याओं को जूम किया जाएगा। जूम कहने का मतलब क्या है कि उसको बड़ा करेंगे तो उसके बीच बीच जितनी भी संख्या है हम लोग को आसानी से दिखेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जूम करने के लिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 के 5 से अधिका जाना है और ये तो 6 से कम है। तो यहाँ पे 5 और 6 के बीच में इस प्रकार से लेंस डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करके, और इसी बीच जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा और खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद ये आप लोग सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही खींचा जाएगा। अब देखिए, यानी कि जिस जिस संख्या को आवर्धित किया जा रहा है उसके बीचों बीच इसमें लेंस लगा देना है। उसके बाद नीचे की तरफ इसको बढ़ा देना है। अब यहाँ पे संख्या रेखा खींचेंगे तो 5 और 6 के बीच में ही संख्या रेखा खींची जाएगी। सबसे पहले तो 5 दशमलव का 0 आएगा यहाँ, उसके बाद 5 दशमलव का 1 आएगा, फिर 5 दशमलव का 2 आएगा, फिर 5 दशमलव का 3, फिर 5 दशमलव का 4, फिर 5 दशमलव का 6। इस प्रकार से करते करते और भी बहुत सारा संख्या इसमें हो सकता है। यहाँ पे 6 तक जाएगा ये संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 6 तक से तो मतलब है नहीं हम लोग को। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि 5.3, और यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो ये 4 के अंतर्गत आएगा, 5.3 और 4 के बीच। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, अपना लेंस लगाएंगे। ठीक है, लेंस लगाएंगे और यहाँ पे जो है लेंस की आकृति बना दीजिएगा। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा इस प्रकार से नीचे की तरफ खींचेंगे। अब इसको भी आवर्धित हम लोग कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है, तो इसको आवर्धित किया जा रहा है, माने कि हम लोग जूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच खींचा जा रहा है तो इसको नीचे की तरफ कर दीजिए। अब यहाँ पे इसको भी जूम करेंगे तो ये हो जाएगा 5.31, 5.32,
यहाँ पे 0 से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3x, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37 और 5.38 होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3.7 और उसके आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि 5.37 और 5.38 के बीच में ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेंस डालना पड़ेगा, जिससे हम लोग जूम करेंगे तो हम बड़ा दिखेगा। अब यहाँ पे फिर से एक बार हम लोगों को खींचना पड़ेगा, खींचते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जब लेंस लगाएंगे तो ये बड़ा दिखेगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 5.370, आगे बढ़िएगा तो 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.378, फिर 5 के बाद 6 आएगा, सॉरी। यहाँ पे 5.377, उसके बाद 5.378। यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 5.377 था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना लेंस डालेंगे, ठीक है। छोटी सी एक आकृति बना लेना है और यहाँ पे एक एरो खींच देना, ये हमारे लिए लेंस हो गया। अब इसको भी हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है। बड़ा करके देखते हैं, हम लोग को जाना है लगभग 5 स्थानों तक, इसको बड़ा बड़ा करना है। अब यहाँ पे जब हम लोग लेंस डालेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एरो खींच के नीचे की तरफ कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, कि इसको टच कराना जरूरी है, ताकि हम लोग को पता चले कि किसको जूम किया गया, यानी कि आवर्धित किया गया है, कि आगे की संख्या हम लोग को दिख रही है। अब हम लोग जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिखेगा कि 5.377 और 5.378 को बढ़ा करके हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.3770, फिर यहाँ पे 5.3771 हो गया, 5.3772, 5.3773, यहाँ पे हो गया 5.3774, यहाँ पे हो गया 5.3775, यहाँ पे हो जाएगा 5.3776, यहाँ पे हो गया 5.3777, यहाँ पे हो जाएगा 5.377 और 8, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक बार आवर्धित करेंगे इसको, और अपने जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाएंगे। अब फिर से एक बार आवर्धित कर लीजिए। यहाँ पे आवर्धित करने के लिए हम लोग लेंस लगाएंगे, ये हमारे लिए लेंस होगा, ठीक है। क्योंकि आकृति थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन फिर भी वैसे ही बनाया जाएगा। अब हम लोग एक बार जो है फिर से क्या करेंगे कि अपना एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है। संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे 5.377, यहाँ पे 3 को 7 के बाद हम लोग आवर्धित कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो 5.3771 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5.3772 हो जाएगा, ठीक है। 5.3773 हो जाएगा, 5.3, 3 को 7 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 5.377, फिर 7, यहाँ पे 5 हो गया, 5.3777, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 5.377 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसको भी हम लोग आवर्धित करके देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हम लोग को कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा जो हम लोग को दर्शाना था 5.37777, मैंने कि लगभग 5 स्थानों तक जो है, यहाँ पे गलती से 3 छूट गया है, यहाँ पे लिख दीजिए 3777 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी को हम लोग को दर्शाना था, तो अब यहाँ पे हम लोग दर्शा भी दी, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे भी आप लोग चाहे तो लेस डाल सकते हैं, यही हमारे लिए क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
इसको तो हम लोग अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहें कि इसका जो उदाहरण का प्रश्न था एक के दिया था, अब हम इसके प्रश्नावली का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके, इसका जो पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर आवर्धन का अर्थ है कि हम लोग को क्या करना है कि इसके अंतर्गत जो है हम लोगों को जूम करके, यानी कि संख्याओं को बड़ा करके हम लोग को 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना। बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोग उदाहरण का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसको भी उसी प्रकार से करके दिखाना है हम लोग को। ये हमारा प्रश्न है पहला। इसमें 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे और वहां पे संख्याओं को दर्शाएंगे। खींचते हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच ली। ठीक है, इससे दोनों तरफ एरो देने का अर्थ ये है कि हम लोग दोनों तरफ अनंत स्थानों तक इसको बढ़ा सकते हैं, अनंत दूरी तक, कितना भी दूरी तक चाहे कोई दिक्कत नहीं होगा, कितनी भी दूरी तक इसको बढ़ाया जा सकता है। बीचों बीच जो है जीरो रहता है, दाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है 1 2 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो संख्या है 3.765 यानी कि 3 से अधिका होगा और किससे छोटा होगा तो 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंस लगाएंगे और इसको जब हम लोग आवर्धित करेंगे, ये जब बड़ा होगा तब क्या करेगा कि इसके आगे बढ़ाते चले जाएंगे दशमलव स्थानों तक। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा खींचते हैं यहाँ पे, ये नीचे की तरफ जो है एरो करके दिखा देना है कि ये सब यहाँ पे हम लोग जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेंस भी डाला गया। यहाँ पे हो जाएगा 3.0, यहाँ पे 3.1 हो जाएगा, यहाँ पे 3.2 हो जाएगा, यहाँ पे 3.3 हो जाएगा, यहाँ पे 3.4 हो जाएगा, यहाँ पे 3.5 हो जाएगा, यहाँ पे 3.6 हो जाएगा और यहाँ पे 3.7 और यहाँ पे 3.8। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग को संख्या में दिया गया 3.765। ठीक है, 3.765 है, तो ये जो है कहाँ तक जाएगा तो 3.7 से बड़ा होगा, यानी कि 3.7 से बड़ा होगा और यह जो है 3.8 से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट डालेंगे अपना। ठीक है, इसके आगे भी आप लोग कितना भी चाहे तो संख्या लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। कहें कि हम लोग को 3.765 को दर्शाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे अपना और यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक और संख्या रेखा खींचना पड़ेगा हम लोग को। खींच लेते हैं संख्या रेखा। जब हम लोग खींच लेंगे तो यहाँ पे एरो नीचे की तरफ कर दीजिए, कहें कि यही जो है इसको आवर्धित किया जा रहा है। ठीक है, अब जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे इसको आवर्धित किया गया तो पहला जो संख्या हो जाएगा 3.70 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3.71, तीसरा हो जाएगा 3.72, चौथा हो जाएगा 3.73, फिर पांचवा जो हो जाएगा 3.74, फिर 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 75, फिर 3.76 और अगला जो लिख लीजिए 3.77। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 76 इससे बड़ा जाएगा, 3.77 से क्या जाएगा छोटा जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अपना लेंस लगाएंगे, यहाँ पे चित्र बना लीजिए लेंस का। अब यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लेंगे हम लोग, संख्या रेखा खींचेंगे इस प्रकार से हम लोग। ठीक है, अब इसको भी जब हम लोग जूम करेंगे यानी कि आवर्धित करेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन के माध्यम से, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संख्या है। सबसे पहले जो संख्या है 3.760 आएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 3.761 आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा 3.762 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 3.763, पांचवा हो जाएगा 3.764। उसके बाद इस प्रकार से करते करते 3.765 हो जाएगा, आगे भी बढ़ता चला जाएगा 766। लेकिन हम लोग को इन सब से मतलब है नहीं, हम लोग को दर्शाना क्या है तो 3.765 को दर्शाना। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो एक लेंस बना के ऐसे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो हम लोग को जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो इस आधार पे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर रेकरिंग को देखिए। ठीक है, 4 दशमलव स्थानों तक दिखाना है। हम लोग दर्शा सकते हैं उसी प्रकार से वही प्रक्रिया का उपयोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं किसको दर्शाना है। यहाँ पे हम लोग को दर्शाना है तो 4.26 पर रेकरिंग, इसको 4 दशमलव स्थानों तक दर्शाना है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा कि 2 दशमलव स्थान, तो यहाँ पे एक बार और अधिका करेंगे या करके ऐसे कर लीजिए, किया जा सकता है 4.2626 और भी बहुत सारा बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग को 4 दशमलव स्थानों तक ही इसको क्या करना है, दर्शाना है संख्या रेखा को। आसानी से किया जा सकता है जिस प्रकार से हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, जिस तरीके का प्रयोग, उसमें इसमें भी उसी तरीके का प्रयोग करके इसको करेंगे हम। तो अब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का ये कार्य है कि संख्या रेखा खींचेंगे, बीचों बीच जीरो रहेगा, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्या। यहाँ पे आप लोगों को धनात्मक संख्या दिख रहा होगा, हम लोग क्या करेंगे, केवल धनात्मक संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। कारण कि 4.2 जो है वो 4 से बड़ा होता है और 5 से क्या होता है, छोटा होता है। इधर भी आप लोग चाहे तो निगेटिव संख्या दर्शा सकते हैं, लेकिन इससे कोई लेना देना है नहीं, तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। यहाँ पे नीचे एक संख्या रेखा और खींचना पड़ेगा, खींच लेते हैं इसको। अब ये संख्या रेखा जब हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 गो एरो लगाएंगे यहाँ 4 और 5 के सम्मुख से मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पे एरो खींचने के बाद इसको बड़ा किया जा रहा है, यानी कि सबसे पहला जो संख्या आएगा 4.0 आएगा, उसके बाद 4.1 आएगा, फिर उसके बाद जो है 4.2 आएगा, फिर उसके बाद 4.3 आएगा, फिर उसके बाद 4.4 आएगा, फिर उसके बाद 4.5, फिर उसके बाद 4.6। लेकिन इन सबसे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को लेना देना किससे है, तो सबसे पहले हम लोग को दशमलव के बाद संख्या को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 4.2 दिया है, यानी कि 4.2 के बाद अगर बढ़ेंगे तो 3 के बीचों बीच आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग को लेंस डालना पड़ेगा। यहाँ पे लेंस लगाते हैं। अब इसको आवर्धित करने का तरीका ये है कि नीचे जो है एरो दीजिए, नीचे हम लोग एरो देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे एक बार और संख्या रेखा हम लोग खींचेंगे। खींचते हैं, संख्या रेखा खींच दिए हम। ठीक है, इसको और नीचे की तरफ बढ़ा के संख्या रेखा से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4.2 को बड़ा किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखिए 4.20, फिर वहाँ पे 4.21, फिर 4.22, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4.23, 4.24, 4.26, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28। हम लोग को देखिए लेना देना किससे इसमें। देखिए यहाँ पे 4.26 दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि 26 से थोड़ा भी अधिका बढ़ेगा दशमलव स्थानों तक, तो वह जो है 4.26 और 4.27 के बीचों बीच आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंस अपना लगाएंगे, इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने का ये तरीका है कि फिर से एक बार क्या करिए, संख्या रेखा खींचिए, खींचते हैं यहाँ पे, और इसको नीचे की तरफ एरो कर लेते हैं। अब ये जब कार्य होगा तो यहाँ पे बड़ा करिए। बड़ा करने का ये तरीका है कि सबसे पहला अंक क्या हो जाएगा, 4.261 हो जाएगा। अगला है जीरो कर लीजिए, कहें कि जीरो से ही हम लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 4.260, अगला हो जाएगा 4.261, अगला हो जाएगा 4.262, फिर अगला हो जाएगा 4.263, फिर अगला हो जाएगा 4.264, फिर अगला हो जाएगा 4.265, अगला हो जाएगा 4.266। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 4.26 यहाँ पे 2 है, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और फिर एक बार आगे एक और स्थान आगे तक बढ़ाना है तो 4.263, इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। लेंस लगाते हैं और एक अंतिम बार जो है यही हम लोग क्या करना है, बड़ा कर देना है। फिर से एक बार एक संख्या रेखा हम लोग खींचेंगे। संख्या रेखा जब हम लोग खींचेंगे, ठीक है, खींच लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला 4.2620। ठीक है, अगला हो जाएगा 4.2621, फिर अगला हो जाएगा 4.2622, फिर अगला हो जाएगा 4.2623, फिर अगला हो जाएगा 4.2624,
24, फिर अगला हो जाएगा 4.2625, फिर अगला हो जाएगा 4.2626, फिर अगला हो जाएगा 4.2627। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसको जब हम लोग आवर्धित किए यानी कि बढ़ा के उत्तरोत्तर आवर्धन के माध्यम से, तो ये हमारे पास 4.2626 नामक एक संख्या आ गई, जो कि यहीं तक हम लोग को दर्शाना था, यहीं हम लोग को दर्शाना था जी। तो यहाँ पे हम लोग लेस डालेंगे और यहाँ पे एरो का, माने कि हमारे लिए लेंस हो, यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। आज के क्लास में बस इतना है। अब आगे का जो क्वेश्चन है यानी कि अगले प्रश्नावली जो है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।